सफ़र जेएनयू से नहीं शुरू हुआ है। मेरा सफ़र मेरे परिवार से शुरू हुआ है। मेरा सफ़र मेरी माँ के गोद से शुरू हुआ है और जीवन की यात्रा में स्वाभाविक बात है हम दिल्ली आए और जेएनयू जाने से पहले दिल्ली आए। 2009 में हम दिल्ली आ गए थे यूपीएससी की तैयारी के लिए और 2011 में हमारा एडमिशन हुआ और 2018 में एमफिल और पीएचडी दोनों मिला करके 18 में जो है वहाँ से हमने डॉक्टरेट की उपाधि ले ली। 2019 में हम चुनाव लड़े और आपने कहा कि आप अपना किस्मत आजमा चुके हैं। हम अपना किस्मत नहीं आजमा रहे थे क्योंकि जो है मुझे कर्म पे भरोसा है। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करना चाहिए, भाग्य पे जो है ना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हम जनता के बीच गए अपने मुद्दों को लेकर के। जनता को उस वक्त जो है और मुद्दे पसंद आए और उन्होंने जो है किसी और प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी इंडिया की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो है प्रत्याशी हूँ और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, अपनी पार्टी को, इंडिया के जो है बाकी घटक दलों को कि मुझे जो है ये जिम्मेवारी दी गई है। इस बार भी हमारे पास एक एजेंडा है, हम एजेंडा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। अगर वो मुद्दे उनको पसंद आएंगे, अगर वो उस मुद्दों से सहमत होंगे, अगर उनको हमें विश्वास दिखेगा कि हाँ ये इन मुद्दों को लड़ सकते हैं, तो वो जो है अपना प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में करने का अधिकार देंगे मुझे, मेरी पार्टी को और हमारे गठबंधन को। अगर उनको लगेगा कि नहीं जो है उनके लिए अभी दूसरे मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो है उनका प्रतिनिधित्व कोई और करे, कोई और गठबंधन, कोई और पार्टी करे, तो कोई और करेंगे। लोकतंत्र में चीज़ें ना बड़ी सिंपल है, बड़ी सीधी है। अननेसेसरी जो है ना राजनीति में लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे मनोज तिवारी एकमात्र बीजेपी के ऐसे सिटिंग एमपी हैं जिनकी सीट रिपीट हुई है और अगर हम आंकड़े देखें तो उनका जो वोट प्रतिशत है 2014 में 45% उनको मिला था और इसके बाद जो है लगभग 53% उनका वोट प्रतिशत 2019 में पहुंच गया। सेलिब्रिटी भी है, बड़ा चेहरा भी है और पूर्वांचली है। आपको वो एक कहानी याद है हिरण्यकश्यप वाली और भक्त प्रहलाद वाली? तो वो जो है ना राजा थे भक्त प्रहलाद के जो है पिताजी और जो है बड़े जो है बड़ा जो है उनका राक्षसों के बीच में जो है बड़ा प्रभाव था। तो वो कहते थे अपने बेटा को कि जो है ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना बंद करो। छोटा सा बच्चा था, बोला कि नहीं मैं अपने विश्वास पर अडिग हूँ। पूरा दरबार, पूरा जो है राज, उनके पिताजी राजा, उनके सारे दोस्त राजा, वो किसी की बात से सहमत नहीं होते थे। और आज जो है हम लोग भक्त प्रहलाद को याद करते हैं, हिरण्यकश्यप को याद नहीं करते हैं। उसी तरह से जो आप ये आंकड़े गिना रहे हैं ना, वो आंकड़े भले उनके पक्ष में है। मेरा फिर एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं तो जो है इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जो है उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो 5 साल में वो एक बार जाते हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं। देखिए चुनाव तब तक कोई नहीं जीता है ना जब तक जनता ने वोट दे करके किसी को जिता नहीं दिया है, बटन दबा करके किसी को जिता नहीं दिया है। और ये सब आंकड़े जो हैं ये बदलते रहते हैं। 2009 में, ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 2009 में हमारे सांसद थे वहां से और उनको जो है लगभग 60% वोट आया था। और आंकड़े आप देखिए कि जो है विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े भी बदल जाते हैं। विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो जो है हमारा वोट की संख्या और परसेंटेज जो है वो कम है, लेकिन लोकसभा में जो परसेंटेज भी ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है। तो मुकाबले में है, मुकाबला अभी बाकी है, मुकाबला अभी हुआ नहीं है और फैसला तो अभी बहुत दूर है। फैसला जनता को करना है, इसीलिए ये सब आंकड़े मायने नहीं रखते। नहीं है जी, आपकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर, आप बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में जो है आपको लेकर एक फूट है और कुछ जो आपको लेकर एक प्रदर्शन भी हुआ डीपीसीसी के बाहर, कुछ लोगों ने आकर नारेबाजी भी करी। किसके लिए हुआ है? आपके लिए नहीं हुआ? नहीं, पर संदीप दीक्षित भी नाराज बताए जा रहे हैं। मतलब शीला दीक्षित लड़ी थी वहां से और फिर बाहर ही बोला जा रहा है कि बाहर ही बोला जा रहा है आपको। अच्छा एक तो देखिए हम बिहारी आदमी हैं, बिहारी आदमी जब ट्रेन पकड़ता है ना बिहार से तो कहीं तो जाएगा, किसी स्टेशन पे पहुंचेगा। तो भारत के किसी भी हिस्से में जाता है ना, बिहारियों को बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है, कहा जाता है। रही बात हमारी पार्टी में नाराजगी की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाराजगी अगर है तो मैंने इसको नकारात्मक तौर पे नहीं लेता हूँ, ये तो सकारात्मक बात है। इसका मतलब एक एक सीट पे जो है पार्टी के पास कई दावेदार हैं। तो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं दिल्ली में तो कांग्रेस खत्म हो गई है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो फिर ये टिकट की दावेदारी कौन कर रहा है? तो मैं इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं देखता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की ना एक खूबी भी है कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द बोल दिया तो जो है हो गया आपका जो है जीवन खत्म, राजनीतिक जीवन समाप्त। ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे सामने किसी ने व्यक्त नहीं किया है, अगर है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। और पार्टी ने एक बार ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल दे दिया और वही प्रत्याशी है,
वो प्रत्याशी है और बाकी सब लोगों को जो है उनके साथ काम करना होता है, लोग काम करते हैं। कहते हैं ना कि राहुल गांधी को कन्हैया पसंद है लेकिन तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं, तो इसलिए आपकी बेगूसराय में नो एंट्री होगी। अच्छा रहता आप बिहार से लड़ते, आपकी जमीन है, आपने कहा मैं वोटर हूँ, मैं जाऊंगा वहाँ वोट देने के लिए, इंडिया अलायंस को वोट करूंगा इंडिया अलायंस को। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या मुझे मालूम है, मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं और हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमारे रिलेशन जो है ना वो कई बार जो है बड़ा गर्मा गर्म रहती है और आपके लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ा सा मसाला हो। अच्छा आपको टिकट मिल जाता, मतलब मैं तो ऐसी मसाला बना रही हूँ, वरना तो आपको टिकट मिलना तय था, पार्टी आपकी मांग रही थी। देखिए एक बात बताइए, टिकट अगर चुनाव लड़ना ही अगर उद्देश्य है तो मैं अभी भी चुनाव कहीं से लड़ सकता हूँ। इस देश का कोई भी मतदाता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये जनरल इलेक्शन है। आप भी चाहें तो बेगूसराय से लड़ सकती हैं, आप भी चाहें तो नॉर्थ ईस्ट से लड़ सकते हैं। वही बात है, इसको समझना पड़ेगा कि चुनाव तो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। अगर हमने गठबंधन बनाया है, हमने सब पार्टियों को बिठाया है, जुटाया है और उसमें यह तय हुआ कि इस बार उस सीट से जो है कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कोई और दल लड़ेगा, तो अब वही हमारे प्रत्याशी हैं। 543 सीट पे जहां जहां गठबंधन बना हुआ है तो हर जगह तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो कैंपेन करेंगे आप उनके? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मैं वोट देने के लिए जाऊंगा। आप इंडिया अलायंस के पार्ट है ना, तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और पसंद नापसंद ये सब मायने रखता है क्या? असल चीज क्या होता है राजनीति में। था तेजस्वी का विरोध किया था, कहा जा रहा है इसीलिए नहीं, अभी मतलब हम लोग जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है साथ में थे, हाथ वाथ मिलाए ठीक है, थे और जो है मंच पे थे, रैली थी इंडिया गठबंधन की पटना में, वहां भी थे। देखिए ये बात बोली जरूर जाती है लेकिन मैंने जो है कभी भी इसको तथ्यात्मक रूप से कहीं पाया नहीं, महसूस नहीं किया। महसूस नहीं तेजस्वी किया। खुद आपको नापसंद करते हो या लालू मेरे सामने देखिए आप अगर अपने मन में मुझे नापसंद करते होंगे, मुझे क्या पता। आप तो जब भी मिलते हैं अच्छे से ही मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं, पुराने जो इंटरव्यू हैं उसको याद दिलाते हैं।